नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश। आज के हिंदी ऑडियो बुक में आपकी जीत आपके हाथ का अध्याय 14 लेकर आया हूँ। इस अध्याय का टॉपिक है प्रसन्न चित्त रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। वास्तव में सहमति एवं स्वीकृति ऐसी कलाएं हैं कि यदि कोई भी इन पर ठीक से सोच समझकर आचरण करे तो दुनिया में एक क्रांति आ सकती है। आप साल भर कोशिश तो कीजिए, प्रत्येक चीज़ व हर एक घटना की दिशा और उसके आशापूर्ण पहलू को देखेंगे तो निश्चय ही आप पाएंगे कि आपका कायाकल्प हो चुका है। आपसे नफरत करने वाले लोग भी आपके संपर्क में आने के लिए बेचैन हो उठेंगे। आपसे पहले यदि आपका चेहरा देखते ही उनके मन में उदासीनता भर जाती थी, उनके चेहरे सुस्त हो जाते थे, तो अब आपकी एक झलक पाते ही उनके चेहरे खुशी से दमकने लगेंगे। अब वे कार्य करने के लिए प्रेरित नजर आएंगे। आप जरा सूर्य की जीवनदायिनी एवं प्रकाशमयी किरणों से छाया की मुरझाहट एवं अंधेरे की तुलना तो कीजिए। आप पाएंगे कि सूर्य की किरणें जीवित हैं, वे शक्ति से युक्त हैं, और जबकि छाया मृत है। इसमें जिंदगी की चमक का नामो निशान तक नहीं मिलता, आभा एवं प्रकाश भी नहीं दिखती। जिन व्यक्तियों के मुखमंडल पर हर्ष तथा अंधरों पर एक प्रसन्नतादायक मुस्कान होती है, उन्हें हर कोई पसंद करता है। हमारा मन बार बार उनके मुखमंडल को, नेत्रों को व अंधेरों पर फैली मुस्कान को देखने के लिए प्रेरित करता है। हम उसे बार बार देखते हुए भी नहीं थकते। उनके दर्शन हमारे विचार एवं भावनाओं में ताजगी भर देता है। मानवता के प्रति हमारा अटल विश्वास हो जाता है। हम स्वाभाविक रूप से उनकी ओर ठीक उसी प्रकार आकर्षित हो उठते हैं जैसे कि सूरजमुखी का पुष्प उसी दिशा में मुड़ता जाता है जिधर सूर्य रहता है। इसके विपरीत जिन लोगों के मुखमंडल पर हमेशा दुख एवं चिंता की रेखाएं उभरी रहती हैं, जिनके मुखमंडल पर अकारण ही क्रोध झलकता है, उन्हें देखकर ही हमारा दिल कुंठित हो जाता है। दिल में उनके प्रति एक नफरत सी पैदा हो जाती है। दरअसल हमेशा प्रसन्नता एवं सुखों का अनुभव करना भी एक वरदान माना गया है। अपना परिवेश, अपना माहौल, अपनी दुनिया हम खुद बनाते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए बंदी गृह बना लेते हैं। उनके लिए दुनिया एक घुटन भरे बंदी गृह के सिवाय कुछ भी नहीं होते। वे स्वयं ही इसका निर्माण करने के लिए उपरांत शिकायत करते हैं कि हमें तो यहाँ अंधकार के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। जो व्यक्ति निराशावादी हो चुके होते हैं, उन्हें सर्वत्र निराशा, अंधकार एवं दुखों के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। जिन व्यक्तियों की भावना यह बन चुकी होती है कि दुनिया नित्य प्रति पिछड़ती जा रही है, अवनति के गहरे गड्ढे में धंसती जा रही है, उनकी तमाम बातें निष्प्रभावी होती हैं तथा उनका हृदय निष्प्राण हो जाता है। दुनिया में इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी के आशावादी प्रकाशपूर्ण पहलू का अवलोकन करते हैं, जो कि प्रत्येक क्षेत्र में सौंदर्य देखते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रकृति एवं ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं को उनके वास्तविक रंगों में देखा करते हैं। उन्हें हर जगह वह मनोरम एवं आकर्षक छटा दिखाई देती है जो कि प्रकृति ने उन्हें प्रदान की है। जिन लोगों ने संसार को अवनति के गहरे गर्त से निकालकर उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचाया है, जिन महान व्यक्तियों ने विश्व को निरक्षरता एवं अमानुषिकता के गहन अंधकार से निकालकर विद्या एवं सभ्यता के प्रकाश को फैलाया है, वे वास्तव में बहादुर हैं, सूरवीर हैं। वे लोग जिन्हें कि यथार्थ की पहचान है, जो इस दुनिया का उसी रंग में अवलोकन करते हैं जिसमें कि परमात्मा ने उन्हें बनाया है। उन्हें सर्वत्र सौंदर्य का आभास होता रहता है, एक ऐसे सौंदर्य का जिसकी किरणें प्रकाश एवं आशा का संदेश देती हैं। वास्तव में वे लोग ऐसे नहीं थे जिन्हें सर्वत्र कुरूपता तथा कुरीति के सिवाय कुछ नजर ही नहीं पड़ता। निश्चय ही वे हर्ष, प्रसन्नता एवं संतोष से दैप्यमान प्रतापी मानव मुख हैं, जिनकी एक झलक पाकर ही किसी थके मांदे श्रमिक या पथिक को संतोष की प्राप्ति होती है। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लंबी लंबी दाढ़ियों एवं घुटनों तक लटकी हुई पोशाक पहने हुए भक्त नजर आते हैं, जो हमेशा आपको परलोक के भय से डराते हुए कहेंगे, रहना नहीं देश वीरान है। हमारे विचार रहना नहीं देश वीराना है। हमारे विचार हमारे कर्मों तथा स्वभाव के अनुरूप ही होते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन मस्तिष्क उसके अधीन हो जाता है, उनका आज्ञाकारी गुलाम हो जाता है।
एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदतों का दूसरा नाम ही जीवन है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी प्रकट जीवन वही सब होता है जिसका प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। निसंदेह विश्व एक उस गुंबद के समान है जिससे टकराकर हमारी आवाज़ हम तक पहुंचती है। यदि हमारे जीवन में दुख है, निराशा है, पीड़ा है, चीख पुकार है, तो निश्चय ही हमारी ध्वनि उस अंतरिक्ष रूपी गुंबद से टकरा कर लौट आएगी तथा हमारे लिए मात्र निराशा ही लेकर लौटेगी। इसके विपरीत अगर हम खुश हैं, सुखी हैं, हमारे मनोमस्तिष्क पर हर्षोल्लास छाया हुआ है, तो उस पर परमात्मा की वंदना कर रहे हैं, तो हमारी स्तुति वंदन की ध्वनि लौटकर ठीक उसी दिशा में हमारे पास आएगी जैसा कि वह हमारे कंठ से निकली थी। जीवन में प्रत्येक स्थान पर हर्ष एवं उल्लास व्यक्ति की राह देखते हैं, बाट जोहते हैं। मनुष्य कहीं भी जाए, वह घर में हो या ऑफिस में, विद्यालय में हो या खेल के मैदान में, रोजगार में हो या कहीं भी दूसरी जगह, सुख एवं आह्वान सदैव उसका साथ निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ हर कोई विनम्रता एवं दयालुता का बर्ताव करता है। उससे मिलकर हर किसी को खुशी होती है। ऐसे व्यक्ति के साथ वक्त गुजारने से व उसकी मदद करने से दिल को एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति ऐसा भी है जो बात बात पर उत्तेजित हो जाता है, आवेश में भर जाता है, दूसरों में दोष देखता है, उसे सुख एवं हर्ष का आभास ही नहीं होता। उसे कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं पड़ता जिसे देखकर वह थोड़ा मुस्कुरा भी सके। ऐसा व्यक्ति दुनिया को संकीर्ण, निराशाजनक एवं अंधेरों से भरा तहखाना समझता है, जिसमें अंधेरे के कारण प्रविष्ट होते हुए भय लगता है। ऐसे व्यक्ति से दुनिया वाले भी ऐसा ही बर्ताव किया करते हैं। यह दुनिया एक ऐसा शीश महल है जिसमें प्रविष्ट होकर हम अपना प्रतिबिंब निहार सकते हैं। यह दुनिया एक ऐसा गुंबद है, एक ऐसा विशाल हॉल है जहां हमारी शिकायतें व उलाहने इसकी दीवारों से टकराकर हमारे कानों तक पहुंचेंगे। अगर हम कृतज्ञता की अपेक्षा आभार प्रकट करते हैं, स्तुति वंदन करते हैं, तो उसी स्तुति वंदन को हमारे कान बार बार सुनने में समर्थ होंगे। कौवे की ध्वनि कर्णप्रिय नहीं होती, वह बड़ी कर्कश और भद्दी लगती है। उसकी वाणी में तनिक भी मिठास नहीं पाया जाता, इसलिए लोग उससे रुचि न लेकर उसे उड़ा देते हैं। हालांकि कौवा किसी को कुछ छीनता नहीं है तथा कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, फिर भी लोग कोयल को ही पसंद करते हैं। दोनों का रंग काला है, दोनों ही पक्षी हैं, लेकिन पसंद नापसंद का कारण सिर्फ वाणी ही है। सुरीली आवाज़ सुनाकर कोयल सुनने वालों को मंत्र मुग्ध कर देती है, जबकि कौवा काँव काँव करके लोगों के दिल में अपने प्रति नफरत भर देता है। यदि आप भी लोगों के बीच एक अच्छा व सम्मानित स्थान बनाना चाहते हैं तो कोयल का मार्ग अपनाइए। कोयल की भांति मीठा बोलिए, आपको आभास होगा आपके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। वास्तव में मीठी वाणी एक ऐसा जादू है जो सिर चढ़कर बोलता है। इसके द्वारा आप जिसे चाहें अपने करीब आने पर मजबूर कर सकते हैं। यही मीठी वाणी आपको एक दिन लोकप्रिय बनाएगी, आपके संबंधों को मजबूत करेगी व आपकी मंजिल को आसान बनाएगी। सफलता आपके चरण चूमेगी, जिंदगी के अधिकांश सुख आपके हिस्से में होंगे। वह कौन सी मुश्किल है जिसे आप हल नहीं कर सकेंगे। वेदांत दर्शन तथा प्रोफेसर शिलर का मान्यता है, दुनिया का हर एक प्राणी उस पथ की ओर अग्रसर है जो प्रभु तक जाता है। यदि आप यह स्वीकार करते हैं आप भी उस ईश्वर के अंश हैं, तो इससे आपका उत्साह वर्धन होगा, आपको सत्कार्यों की प्रेरणा प्राप्त होगी। दुनिया भर के प्राणियों से मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा के विषय में चिंतन कर सकता है। वह ज्ञान एवं धर्म से युक्त होता है। मनुष्य के सिवाय कोई भी प्राणी प्रभु के विषय में नहीं सोच सकता। यही कारण है मनुष्य के सिवाय अन्य किसी में ज्ञान एवं धर्म नहीं पाया जाता। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि मनुष्य पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं। आहार, निंद्रा, भय तथा मैथुन पशुओं एवं मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ मनुष्यों में ही पाया जाता है। पशुओं को इसका ज्ञान नहीं होता। मानव जाति ने दुनिया में केवल धर्मों को विकसित किया है।
उसने हर धर्म में ईश्वर की सत्ता को किसी रूप में अवश्य स्वीकारा है। ईश्वर को किसी न किसी रूप में सभी मानते हैं। आपको भी यह स्वीकार करना चाहिए कि परमात्मा का अस्तित्व अवश्य है। अगर आप में उस परमात्मा के प्रति आस्था है, आप यह अनुभव करते हैं कि आप उसी की संतान हैं, उसी ने आपको इस दुनिया में भेजा है, आप में उसी का नूर समाया हुआ है, आप उसी के अंश हैं, तो आप भी अपने भीतर एक अलौकिकता का आभास करेंगे। यथार्थ के सौंदर्य का दर्शन वही लोग कर सकते हैं जिनके मन पवित्र, साफ एवं निर्मल हो। प्रत्येक दुर्व्यवहार, दुर्विचार एवं पाप के घटित होने से हमारी आंखों के आगे वास्तविकता पर एक पर्दा सा पड़ जाता है। इसके कारण ही हम वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप रंग में देखने से वंचित रह जाते हैं। यह पर्दा ठीक ढंग से सोचने एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप जीवन बिताने से हट भी सकता है। इस प्रकार आप वस्तुओं को उनके वास्तविक रंग में देख सकते हैं, मानव का यथोचित ढंग से सम्मान कर सकते हैं। हमें सत्य, यथार्थ एवं सौंदर्य का साफ, विमल तथा उज्जवल मुख देखने से पहले बेईमानी, स्वार्थ, लोभ, धोखा एवं दूसरों को हानि पहुंचाकर खुद लाभ कमाने, किसी के मार्ग को अवरुद्ध करने व कांटे बोने अथवा किसी को पीछे ढकेलकर स्वयं आगे बढ़ने का प्रत्येक पर्दा दूर करना होगा। हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि सांसारिक ऐश्वर्य एवं क्षणिक लाभ के लिए भी यथार्थ दर्शाने वाले नेत्रों पर पर्दों के समान चढ़ाए रखते हैं। हमारी नज़र खत्म हो जाती है, यथार्थ को दर्शाने वाला चश्मा धुंधला जाता है। हमें उसमें से सांसारिक कुरूपता एवं भौतिक लाभ के अलावा कुछ भी नज़र नहीं पड़ता। लोभ, स्वार्थ एवं बेईमानी के इन शीशों में से प्रत्येक वस्तु धुंधली, काली एवं होम नज़र आती है। दुनिया का प्रत्येक मानव अन्य वस्तुओं को अपने कर्म, अपने विचार एवं अपनी वृत्ति को ऐनक के शीशों में देखा करता है। किसी भी वस्तु को जिस वृत्ति अथवा जिस विचार से देखा जाए वह वैसा ही दृष्टिगोचर होती है। हमारी आंखों के सामने हमारे जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक विचार, प्रत्येक व्यवहार एवं वृत्ति का पर्दा लटका रहता है। किसी भी चीज़ का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें उसके भीतर की दृष्टि पार करके देखना होता है। हमारे कार्य यदि शुभ हैं, विचार पवित्र हैं तथा हमारी वृत्ति निर्मल है तो हमारी आंखों पर किसी किस्म का पर्दा नहीं रहेगा, बल्कि प्रकाश की एक किरण रहेगी। हमेशा आपको यही मानना चाहिए कि आप व ईश्वर एक स्वरूप है, कोई भेद नहीं, सिवाय इसके कि आप सृष्टि हैं तथा वह सृष्टि का रचयिता है। निश्चय ही आप उस ईश्वर के अंश हैं, अतः आप भाग्य के गुलाम नहीं हो सकते। अपने भाग्य विधाता आप खुद बन सकते हैं, खुद अपने भाग्य को संचालित कर सकते हैं। परमात्मा के साथ आप जितना संबंध बनाते जाएंगे, आप जितना उसमें डूबते जाएंगे, उतना ही आपका जीवन शांत एवं पवित्र बना रहेगा। निसंदेह आप उस परमात्मा के अंश हैं जो कि परम दयालु है, पवित्र है, न्यायी है, निर्दोष एवं निर्विकार है। आपको भी अपने भीतर इन गुणों का विकास करना चाहिए। आप चाहे तो अवश्य इन गुणों का विकास कर सकते हैं। आपके भीतर भी तो वही है, उस संपूर्ण ईश्वर में भी वही है और उसके अंश में भी। एक ईसाई महात्मा ने फरमाया है, आपको मृत्यु, जीवन, शक्ति व कोई भी काल, ऊंचाई, नीचाई अथवा अन्य कोई वस्तु अथवा मनुष्य परमात्मा के प्रेम से पृथक नहीं कर पाएगा। अपनी आत्मा के स्वरूप का अवलोकन करें। यदि आप मुक्ति के अभिलाषी हैं तो यह उसी के द्वारा संभव है। ये कितने प्रेरणादायक शब्द हैं। ईश्वर के साथ निकटता अनुभव करने में न तो कोई धन की आवश्यकता होती है, न ही किसी साधना अथवा तपस्या की ज़रूरत होती है। आपको इस प्रकार ईश्वर में आस्था रखने से चिंता, भय, आशंका तथा दुखों से मुक्ति मिल सकती है। जब ईश्वर से आपका संबंध बन जाएगा तो आपके दिल में हर तरह के भय स्वतः ही भाग जाएंगे। कोई भी चीज़ आपको न डरा पाएगी, आपका मन स्वतः ही डरना छोड़ देगा। जब प्रत्येक वस्तु,
उसी परमात्मा की बनाई हुई है तो वह डरेगा किस चीज़ से? आपका संबंध तो उसी परमात्मा से स्थापित हो चुका है, फिर डर किस बात का है? मानव मन में असीम शक्तियों का वास है। बुद्धि एवं मन के संयोग से आपकी चेतना शक्ति एटॉमिक एनर्जी पाकर ब्रह्मांड के किसी भी स्थान तक पहुंच सकती है। हिप्नोटिज्म भी इसी का एक हिस्सा है, जिससे ज्ञात होता है कि हम किस तरह अपनी आत्मशक्ति से किसी भी चेतना शक्ति को अपने अधीन कर सकते हैं। साधना शक्ति की सिद्धि एवं सम्मोहन ज्ञान के लिए ईश्वर से संबंध बनाना बेहद जरूरी होता है। अनेक लोग मानसिक शक्तियों को विकसित करके ऋषि, महात्मा, गुरु, मुनि एवं पैगंबर हो गए। उन्हें संसार में पूजा जाता है। किसी के मन की शक्तियाँ जैसे ही विकसित होती हैं, वह दूसरों को अपने वश में करना सीख जाता है। अपने दिल में छिपी शक्तियों का आपको पता चल जाएगा तो आप स्वयं को परमात्मा के करीब अनुभव करेंगे। आपके भीतर एक अलौकिकता आ जाएगी जिससे आपके मुखमंडल से तेज टपकने लगता है। जब आप स्वयं परमात्मा को करीब महसूस करने लगेंगे तो तमाम पदार्थों के भंडार आपके पास सिमट जाएंगे। ऐसा आकर्षण के सिद्धांत के कारण ही होगा। परमात्मा की बनाई प्रत्येक वस्तु को आप अपने मन के आकर्षण शक्ति आकर्षित कर सकते हैं। परमात्मा के देवी प्रवाह हेतु अपने दिल के द्वार को खोल दीजिए। जब तक आप अपने मन में छुप असीम शक्ति को नहीं पहचान पाते, आप निर्बल एवं नकारा सिद्ध होते रहेंगे। जब आप इस शक्ति को पहचान कर ईश्वर के करीब हो जाएंगे तो न तो आप निर्बल ही रहेंगे और न ही नकारा ही। यदि आपने अपने मन को कुविचारों तथा दुराचारण के कारण इस अलौकिक शक्ति की ओर विमुख किया हुआ है तो आप अब कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। प्रभु से नाता जोड़कर ही आप तीव्रता के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति आचरण की शक्ति से ही संभव हो सकता है। आप अपने आचरण की शुद्धि करके परमात्मा में लीन होकर खुद में उसी का वास समझकर स्वयं को सशक्त तथा कर्मशील बना सकते हैं। परमात्मा के निकट होकर ही आप सच्चे अर्थों में मानव बन पाएंगे। परमात्मा की शरण में जाकर ही आत्म विकास संभव है। जिसका आत्मिक विकास हो जाता है वही संपूर्ण पुरुष कहलाने का अधिकारी है। यदि कोई मनुष्य न्याय एवं प्यार का मार्ग छोड़ बैठता है तो सद्मार्ग को त्याग देता है, जिससे उसके आचरण दोषयुक्त हो जाते हैं। वह प्रभु से संबंध नहीं रख पाता। हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि कोई भी अनैतिक कार्य परमात्मा से दूर करता है। परमात्मा से संबंध टूटते ही तमाम शक्तियाँ छिड़ पड़ जाती हैं। आपकी तमाम मानसिक एवं शारीरिक शक्तियाँ बेकार एवं निरर्थक हो जाती हैं। प्रभु से नाता जोड़कर ही कार्य संपादन एवं उत्पादन की शक्तियों का विकास किया जा सकता है। परमात्मा से संपर्क टूटते ही आप अनेक प्रकार के भय, शंका एवं संदेह का शिकार हो जाते हैं। भगवान से संपर्क टूटते ही आप किसी अबोध बच्चे की भांति अंधकार में भटकने लगेंगे। आपके जीवन में एक अनिश्चितता आ जाती है तथा मन की एकाग्रता खत्म हो जाती है। उदासी, चिंता, भय, कलेश आदि इस बात की ओर संकेत करते हैं कि आपका परमात्मा के प्रति विश्वास डगमगा चुका है। आपका संबंध उससे टूट चुका है। वह परम पिता परमात्मा ही शक्ति का स्रोत, शक्ति का उद्गम स्थल है। जो उससे जितना भी संबंध बनाओगे, जितना भी प्रेम करोगे, उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। संसार वाले तुम्हें उतना ही प्यार देंगे। चिंता, भय एवं दुखों का उससे कैसा भी संबंध न रहेगा। विपत्तियां दूर भागेंगी। यदि यदा कदा कोई विपत्ति आएगी भी तो प्रभु में आस्था रखने वाला न तो घबराएगा, न ही साहस को त्याग कर जनसाधारण की भांति कि कर्तव्य विमूढ़ होगा। वह बड़ी से बड़ी विपत्ति का भी हंसकर सामना करेगा तथा स्वविवेक से अपने दिलो दिमाग पर काबू पा लेगा। प्रभु से नाता जुड़ते ही जीवन में प्राप्त हो सकने वाली तमाम शक्तियाँ खुद ही प्राप्त हो जाती हैं। ईश्वर उसको हर पल ध्यान रखता है। जो लोग प्रभु की सत्ता में आस्था नहीं रखते, अनेक प्रकार के दुखों, रोगों, कष्टों से पीड़ित होते हैं। निर्धनता की आशंका उन्हें ही सताती है। ऐसे लोग नहीं जानते कि दुनिया भर के सुख साधनों, रिद्धि सिद्धि, ऐश्वर्य, वैभव आदि का रचयिता वही परमात्मा है।
उसकी कृपा के बिना कुछ भी मिल पाना असंभव है। उससे संबंध टूटने पर मनुष्य एकदम नाकारा एवं निर्बल हो जाता है। वह छोटा तभी बनता है जबकि वह मैं इस शरीर को कहता है कि जो गलत है। मैं का अर्थ शरीर नहीं है। भौतिक तत्वों से निर्मित यह शरीर तो स्थूल है, नश्वर है। वास्तविक जीवन तो कोई और ही है, जिसे परमात्मा में आस्था रखने वाला कोई भी आध्यात्मिक प्राणी ही समझ सकता है। जब मनुष्य मैं का अर्थ आत्म तत्व से लगाता है तो उसकी तमाम समस्याएं हल हो जाती हैं। परमात्मा के संपर्क में आने वाला सृष्टि के प्रत्येक सुख को भोग सकता है। परमात्मा से एकता महसूस करने पर दिल में सत्याचरण की शक्ति जागृत होगी। यदि आप स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य चाहते हैं तो सत्य, शिव एवं सुंदर से जुड़ना चाहते हैं तो परमात्मा में आस्था रखनी ही होगी। परमात्मा के साथ एकीकरण से ही सुख एवं सफलता की प्राप्ति संभव है। धन्यवाद दोस्तों।